वहीं बढ़ते आगे और अब बात राजधानी दिल्ली में संसद के बाहर और अंदर हुए हंगामे की। आज सदन के अंदर और बाहर जमकर विपक्षी सांसदों का हंगामा देखने को मिला। मुद्दा था अमेरिका से भारतीयों को अमानवीय तरीके से वापस भेजना, जहां विपक्ष के सांसदों ने सदन के अंदर प्रश्नकाल के दौरान भारतीयों के डिपोर्ट का मुद्दा उठाया, तो वहीं सदन के बाहर भी जमकर विरोध हुआ। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल समेत विपक्षी दलों के कई सांसदों हथकड़ी के साथ प्रदर्शन किया। विपक्ष के कई सांसदों के हाथ में तख्तियां थीं और इन तख्तियों पर अमेरिका से भारतीयों को अमानवीय तरीके से भारत भेजे जाने वाली तस्वीरें थीं। तख्तियों पर सरकार से सवाल लिखे थे। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया। विपक्षी दलों के प्रदर्शन में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी दिखे। भारतीयों को दासों की तरह बेड़ियों में जकड़कर अमानवीय परिस्थितियों में भारत भेजा गया। सोचिए आप, क्या सपना दिखाया था कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, और जो विश्व गुरु बना रहे थे वो आज सब मौन हैं। हमारा विदेश मंत्रालय क्या कर रहा था और क्या कर रहा है आज। हंगामा संसद के अंदर भी देखने को मिला। विपक्ष के आरोपों के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि इस मुद्दे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर आज ही प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अमेरिकी सेना का एक विमान कथित तौर पर अमेरिका में बिना दस्तावेजों के रह रहे भारतीयों को लेकर अमृतसर के हवाई अड्डे पर उतर गया है। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद से ये अमेरिका में रह रहे भारतीयों का पहला निर्वासन है। वहीं अमेरिका से भारतीयों की वापसी को लेकर संसद में मचे बवाल को शांत करने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में बयान दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में कहा कि सभी देशों का दायित्व है कि यदि उनके नागरिक विदेश में अवैध रूप से पाए जाते हैं तो वे अपने नागरिकों को वापस लें। उन्होंने आगे कहा कि ये नीति केवल एक देश पर लागू नहीं है। निर्वासन की प्रक्रिया कोई नई नहीं है, ये कई सालों से है। It is the obligation of all countries to take back their nationals if they are found to be living illegally abroad. This is naturally subject to an unambiguous verification of their nationality. This is not a policy applicable to any specific country, nor indeed one only practiced by India. It is a general accepted principle in international relations.